दुश्मनी करना चाहिए, लेकिन वो भी सोच समझ करके करना चाहिए। उठानी वालों, गौर करो हमारे शब्दों। अच्छा, एक बात और जीवन में नोट करो, दुश्मनी करो लेकिन 9 लोगों से दुश्मनी कभी नहीं करनी चाहिए। माधव जी, 9 व्यक्ति से दुश्मनी कभी नहीं करना चाहिए। अगर उनसे दुश्मनी कर लिए तो हमारी हार निश्चित है, हमारा पतन निश्चित है। इसलिए 9 व्यक्ति से दुश्मनी कभी ना करो, ये जीवन में नोट करो। महाराज, ये कौन कौन 9 लोग हैं जिससे हम दुश्मनी ना करें? जरा आप बताइए, कृपा करके बताइए तो बोल पड़े। शास्त्री मरनी प्रभु सठ धानी, वेद बंदी कवि भास गुनी, वेद बंदे कवि भास गुनी। ये 9 लोग हो गए, इनसे दुश्मनी बिल्कुल ना करें। बोले महाराज ये कौन, हमें जरा विस्तार से समझाओ। किसी व्यक्ति के हाथ में अगर शस्त्र है, शस्त्री, पहला शस्त्री, अगर किसी के हाथ में शस्त्र है तो बिल्कुल उससे दुश्मनी मत करो। क्योंकि अगर उसके हाथ में स्टेट गन है, अगर वहां आपने लड़ाई कर लिया तो उसको घोड़ा दबाने में कितना टाइम लगेगा? तुरंत स्वाहा। इसलिए अगर वो कहता है उसके हाथ में हथियार है, अगर आपसे कहता है तुम गधे हो, तो आप बोल दो हाँ भैया मैं गधा हूं। क्योंकि कभी कभी तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, आया ना? तो अगर हाथ में शस्त्र है उससे दुश्मनी कभी मत करो। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा कौन? दूसरा है मरमी। क्या? मरमी। मरमी मतलब कि जो हमारा मर्म जानता, जैसे हमने बहुत जबरदस्त दोस्ती किसी से कर रखी है, भाई मेरा मित्र है, बचपन से मेरे साथ में रहता है और हम उसके बगैर नहीं रहते हैं, वो मेरे बगैर नहीं रहता है, तो वो हमारा संपूर्ण मर्म जानता है, हमारी अच्छाइयां और हमारी बुराइयां भी जानता है। और अगर आपने उससे दुश्मनी कर दी भैया, तो क्या करेगा? क्योंकि ये बड़े बड़े जो राजा लोग हैं ना, आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि जो लोग राजा ने, जिन राजाओं ने अपने जीवन में मात खाई है, तो अपने किसी बड़े ही क्लोज से ही मात खाई है। आपने देखा होगा, क्योंकि जब लड़ाई हुई तो वो जाकर के उसी बात को पूरे समाज में शोर शराबा कर दिया, बस हो गई आपकी थू थू। अरे याद करो ना, विभीषण और रावण में जब लड़ाई हो गई ना, राम जी को बिल्कुल नहीं पता था रावण को मारने का तरीका, लेकिन जो विभीषण से लड़ाई हुई, विभीषण आकर के राम जी से मिले और राम जी से मिलकर के बताया कि इसको अगर मारना है तो इसके नाभि कमल में अमृत है, अगर बाण वही मारो तो इसका प्राणांत निश्चित हो जाएगा। और वही कार्य हमारे राघवेंद्र प्रभु ने किया। और तो अगर मात मिली तो अपनों से ही मात मिली है। इसीलिए इनसे दुश्मनी अगर करोगे तो पतन का कारण बन जाओगे, उसमें कोई संदेह नहीं। ध्यान देना भैया। और शस्त्री मर्मी प्रभु, यानी अपने राजा से कभी भी दुश्मनी नहीं करना चाहिए। हम अपने राजा से कभी भी दुश्मनी ना करें, अपने लीडर से हम कभी भी दुश्मनी ना करें।
अगर उससे दुश्मनी करोगे, सर्व सामर्थ्यवान है, 1 मिनट में आपको घन चक्कर की तरह जो है चक्कर में डाल दो। जालिए सावधान हो जाओ इनसे भी। सर्व सामर्थ्यवान व्यक्ति से, अपने राजा से, अपने लीडर से, अपने से जो हर मामले में अग्रगण्य है, उनसे हम दुश्मनी ना। प्रभु कितने हो गए? 3 हो गए। अब बारी आई चौथी। 60 से भी आप ध्यान देना, कभी भी आप दुश्मनी मत करो। क्योंकि ये भैया 60 को तो इतना ही नॉलेज नहीं होता है कि क्या करेंगे तो जिसमें हमारा फायदा है, क्या करेंगे तो हमारा नुकसान है, कौन सा कार्य करने में हमारा प्रॉफिट है, कौन सा कार्य करने में हमारा लॉस हो रहा है, ये भी नहीं मालूम, बेकार। तो 60 की ना तो दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी अच्छी है। भैया किसी बुद्धिमान से भले दुश्मनी कर लो, किसी बुद्धिमान से, किसी मूर्ख से दोस्ती करने से बेटर होगा कि किसी बुद्धिमान से दुश्मनी कर लो। बट ध्यान देना, कभी 60 से दुश्मनी मत करो, मूर्ख से दुश्मनी मत करो, उसे कुछ नहीं मालूम। बुद्धिमान से करोगे तो लड़ाई भी करेगा, वो भी बुद्धिमानी का परिचय देगा। ध्यान देना, तो 60 से भी दुश्मनी करना ठीक नहीं। और नंबर आया, नंबर क्या आया? 5वां नंबर आया धनी। क्या नंबर आया? शास्त्री मर्मे प्रभु 60 धनी। नंबर आया 5। धनी व्यक्ति से भी कभी भी जीवन में दुश्मनी नहीं करना चाहिए। अगर कोई धनवान व्यक्ति है, आप उससे लड़ाई कर ली, वो क्या करेगा? क्योंकि धन से तो हर चीज खरीद लिया जाता है, कोई भी पक्षकार आपका नहीं हो सकता, ये ध्यान देना। अरे वो चाहे तो कानून को खरीद ले, वो चाहे जिसको खरीद ले, अगर आपका उसका झगड़ा हो गया तो लोग उसी के पक्ष में आकर खड़े होंगे। अरे आपने इनके ऊपर इल्जाम लगाए, खबरदार, आप बहुत गलत हो। क्यों? उसके पास पैसा है, इसलिए धनवान से सावधान रहो, उनसे भी दुश्मनी करना नहीं चाहिए। और 6वां वैद्य यानी डॉक्टर से भी कभी भी दुश्मनी नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों की आदत होती है, बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल और डॉक्टर साहब ने नेक लेट कर दिया, सुई बिगड़ने लगे। आप मेरे बेटे का ख्याल नहीं है आपको? ये कोई तरीका? मेरा बेटा कैसे कैसे तड़प रहा है, आपने ना कुछ किया ना कुछ किया, ये कोई तरीका? अब डॉक्टर से आप ना 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 ना, डॉक्टर से जीवन में कभी भी दुश्मनी नहीं करना चाहिए। अगर बताओ वो अमृत के बदले अगर जहर वाला इंजेक्शन लगा दिया तो लफड़ा ही लफड़ा हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर से दुश्मनी करना, वैद्य से दुश्मनी करना सरासर गलत होगा। इसलिए दुश्मनी कदापि मत करो मेरे भाई। ये आप याद रखो। और यानी बंदी जनों से, पहले जमाने में होते थे, नहीं होते थे सूत मागत बंदी जन, उनसे भी दुश्मनी नहीं करना चाहिए। वो भी तुरंत आपको चर्चे में ला करके खड़े परेशान हो जाए। तो सूत मागत बंदी जनों से भी हमें दुश्मनी नहीं करना चाहिए मेरे भाई बहन। और कहने का प्रयोजन यही है। और अब नंबर आया, कौन सा नंबर आया? कभी से भी दुश्मनी नहीं करना चाहिए। जो कभी होते हैं ना, कभी से भी दुश्मनी नहीं करना चाहिए भैया। ध्यान देना, अगर कभी से आपने दुश्मनी कर ली तो भी आपको लफड़े में डाल सकते। 8वें नंबर पर कभी है, इनसे भी दुश्मनी नहीं करो, नहीं आपके 1 मिनट में आपको उछाल देते, इनसे भी सावधान। और 9वें नंबर पर आते हैं क्या? भानस गुनी। भानस यानी अपने रसोइया से कभी भी दुश्मनी मत करो। भोजन बनाने वाले से
अपने कुक से कभी भी दुश्मनी मत करो मेरी मैया मेरे भैया। वो भोजन बना रहे हो कभी भी आपको मात दे सकते हैं। अगर अपनी पत्नी है उससे ही आप आज लड़ाई कर लिए तो कहीं नमक ज्यादा कर देगी सब्जी, नहीं दाल खराब कर देगी, नहीं कुछ खराब कर देगी, आप परेशान है जाओगे। इसलिए रसोइया को हमेशा प्यार करना चाहिए, उनसे लड़ाई करके आप जीत नहीं सकते हो। इसलिए उनसे हमेशा प्रेम करो। तो इन 9 लोगों से अगर आप दुश्मनी करोगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे, आपका इसमें पतन ही पतन होगा। इसलिए हमेशा सावधान रहो, बिल्कुल तैयारी करके रहो कि हम इन 9 लोगों से प्रेम बना करके रहेंगे। अगर अपना कल्याण चाहते हो, ये बातें मारी कह रहे हैं, तब मारे हृदय अनुमाना न वही विरोध नहीं कल्याणा। तब मारीच न वही तब मारीच हृदय अनुमाना। तब मारीच हृदय अनुमाना न वही विरोध नहीं कल्याणा। न वही विरोध नहीं कल्याणा। न वही विरोध नहीं कल्याणा। इसलिए सावधान, इन 9 लोगों से हमें दुश्मनी नहीं करनी है। राधे राधे।